स्टूडेंट आप लोग रेडी हो जाइए। आज मैं आप लोग के लिए पर्यावरण ईवीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। आप लोग एग्ज़ाम देने के पहले एक बार प्रैक्टिस सेट अवश्य देख लीजिएगा और यह आपका एक्सप्लेन के साथ वीडियो आएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 30 क्वेश्चन होंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और रफ पेन लेकर के आप नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज का पहला प्रश्न लेके आ रहे हैं आप लोग के बीच में। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं इस आज के प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए और आप भी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देखा जाए किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। आपको बताना है। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है ये इसको जानना है। एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉयड, लाइकोपीन, क्लोरोफिल। तो इसमें कौन सा ऐसा वर्णक होगा जिसकी वजह से पौधे हरे होते हैं या हरे दिखाई देते हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन में आता है कभी कभी, या पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो हम शार्ट में आप लोग का एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, इसको आप लोग ध्यान देंगे किस तरह से क्या रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ होगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। क्योंकि क्लोरोफिल आपका एक ऐसा वर्णक होता है और इसकी उपस्थिति के कारण जो उपस्थित होता है पौधे के जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। क्लोरोफिल में जो आपका और पाया जाता है पर्णहरित होता है, हरित लवक भी होता है और पर्णिम, ये सब भी इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। तो ये आपका क्लोरोफिल होगा, इसके अन्य कई नाम हैं। यदि ऑप्शन में क्लोरोफिल नहीं रहता है, पर्णहरित रहता है या पहरित लवक रहता है या पर्णहरिम रहता है, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। क्या आपका हो गया राइट आंसर 4। अगला प्रश्न आपका है, समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसीलिए बहुत तेज़ी के साथ वीडियो नहीं बनाए जा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, प्रश्न के उत्तर भी आ जाए और बेस इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आए। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन सी गतिविधियाँ हैं ह्यूमन की जो जिम्मेदार हैं इसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, ये सभी। तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो सम्मिलित हैं जिससे पर्यावरण की क्षति हो रही है और नुकसान हो रहा है। हम इस ऑप्शन के साथ चलेंगे, आपका फोर्थ हो जाएगा। इसमें सब एक्टिविटीज आपकी सम्मिलित की गई हैं। या आपका एरोसोल कैन का उपयोग भी हो जाएगा, वनों को जलाना भी हो जाएगा और कृषि क्रियाकलाप जो भी किए जाते हैं ये भी इसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे जो होता है आपका जलवायु परिवर्तन में आशय मौसम संबंधी दशाओं के प्रतिरूप में हो जाता है और ऐतिहासिक परिवर्तन से हो जाता है, क्योंकि ये जो होता है ताप में वृद्धि से संबंधित होता है आपका। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सोच समझ करके आपको आंसर देना है जिससे कोई भी गलती ना हो आपको। यू फॉरबियसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। आपको पहचानना है। बायोडीजल के लिए जो कापर लीफ, सेकेंड ऑप्शन जेट्रोफा, थर्ड ऑप्शन दिया गया कैंडल नट ट्री, उसके बाद स्पर्शगंधा या सर्पगंधा आप कहेंगे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा का नाम आप लोग सुने होंगे, तो यही आपका हो जाएगा। क्योंकि जेट्रोफा जो आपकी आती है एक ऐसी फसल के अंतर्गत आती है, इसके बीज जो होते हैं उससे तेल निकाला जाता है। यह जो होता है बायोडीजल के रूप में उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। जेट्रोफा आएगा तो आप क्लिक कर देंगे, राइट आंसर लगा देंगे। ये पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन ट्रेंड करता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न आपके हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, ओसिमम सैक्टम। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। अजवाइन के फूल के नाम से जाना जाता है, तुलसी के नाम से, रोज के नाम से, धनिया के नाम से। तो आपको बताना है किस नाम से यह जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा ये, इसका राइट आंसर सेकंड, तुलसी के नाम से जाना जाता है। जनरली यह लोगों के घरों में पाई भी जाती है, तो आप लोग पहचानते होंगे क्योंकि इसका वैज्ञानिक नाम आपका दिया गया है ओसिमम सैक्टम।
यह तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। और यह जो एक पौधा आपका होता है द्विबीजपत्री शाकीय पौधा के अंतर्गत आपका आता है। औषधीय पौधा भी इसको कहा जाता है। तो 2-3 नाम इसके हैं, इसको हम बता दिए जनरली। कभी घुमा करके पूछेगा तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रम में नहीं पड़ना है। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पीने योग्य जल, अशुद्ध जल, नल का जल। तो आप लोग जो पीते हैं उस जल को क्या कहेंगे? तो आपका हो जाएगा पीने योग्य जल उसको बोलते हैं। जो आपका हो जाएगा ताज़ा जल उसको नहीं कहेंगे। सेकंड राइट आंसर होगा पीने योग्य जल आपका जो होता है उसी को सुरक्षित जल कहा जाता है। तो सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। और यही सुरक्षित जल भी होता है जो पीने योग्य जल होता है। अगला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कई बार लगातार हर एग्जाम में ट्रेंड करता है। वर्ष 1984 की भोपाल गैस के कारण हुई थी। ये कई बार घटना जिक्र करता है, कभी समय पूछेगा, कभी डेट पूछेगा, कभी गैस का नाम पूछेगा, कभी कंपनी का नाम पूछेगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ से आपके एक प्रश्न क्लियर रहते हैं, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस आइसोसाइनेट या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप जानते हैं भोपाल गैस एक त्रासदी हुई थी, घटना हुई थी 2-3 दिसंबर रात को हुई थी। तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट एक जो गैस थी आपकी, इसका रिसाव हुआ था कार्बाइड की कंपनी में। तो चलिए हम बता देते हैं, आप लोग भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। 1984 में एक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। औद्योगिक दुर्घटना पूछेगा तब भी आपको जाना वही भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में। इसमें स्थित जो यूनियन कार्बाइड एक प्लांट था, एक कंपनी थी, वहाँ पे एक गैस आपकी थी मिसाइल आइसोसाइनेट, नाम हम बता दिए आपको। और इसके रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये घटना आपकी घटी थी 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी भोपाल में। तो ये आपसे पूछा जाता है, एक प्रश्न आपका यह क्लियर रहता है। अगला प्रश्न, दमदार प्रश्न आपका पर्यावरण से, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही दमदार प्रश्न आपका, यहाँ से आपका पूछेगा। और पर्यावरण से संबंधित कई डेट पूछे जाते हैं, कई जो सम्मेलन हुए हैं वो पूछे जाते हैं। तो 5 जून आपका, 2 दिसंबर, 16 सितंबर और 11 जुलाई। तो आप जानते हैं इसमें क्या है आपका ये मेन, इसमें जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, जनरली आप लोग जान रहे हैं। ये आपका मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना जब हुई थी 1972 में हुई थी। सन भी आपको लर्न कर लेना, 1972, 5 जून 1972 में हुई थी। और अगला प्रश्न आपका है, एम एस स्वामीनाथन एक हैं, एम एस स्वामीनाथन एक हैं, क्या हैं? पारिस्थितिक वैज्ञानिक, पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक। ये आपके हो जाएंगे कृषि वैज्ञानिक हो जाएंगे। एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं और इनका जो श्रेय है, जो बहुत अच्छा काम ये किए हैं भारत के लिए, इनको कृषि हरित क्रांति को लाने का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है इसके लिए। ये 1966 और 67 में हुई थी, क्रांति हुई थी, जिससे फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, खासकर गेहूं और धान के लिए यूज किया गया था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है आपको बताना है। भारत के किस शहर में स्थित है बताना है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। कौन से शहर होंगे आप बताइएगा, यहाँ पे कहाँ पे स्थित है ये? तो आपका जो ये वन्य जीव संस्थान है, भारतीय वन्य जीव संस्थान WII की स्थापना 1982 में की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तो आपको नहीं भूलना है, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के देहरादून में। कभी आपका स्टेट भी पूछ सकता है तो उत्तराखंड आप लगा देंगे। स्थापना 1982 में हुई थी। तो आपको रिपीट करते चल रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चन लर्न हो जाए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? किसको सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को। किसको सोखते हैं आपको बताना है, क्योंकि यह आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है भोजन बनाने के लिए पौधे करते हैं ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, सोख लेते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। या कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अगला आपका ऑप्शन होगा, अपशिष्ट उत्पादों को खाने से
खाने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शाकभक्षी, मृतकभक्षी, मांसभक्षी, रसायनभक्षी। तो जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं उसको खाने वाले उसको जीवों को क्या कहा जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अपशिष्ट उत्पाद। इसमें आपका रहेगा सेकंड हो जाएगा मृतकभक्षी कहते हैं। नाम कभी कभी चेंज रहता है उसमें। अपशिष्ट उत्पाद को खाने वाले जीवों को मृतकभक्षी या अपघटक बोलते हैं। डिकम्पोजर होता है, आप तुरंत जान जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज किया है, एग्जामिनर मृतकभक्षी दिया है। तो जो मृत जीवों को खाते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं, मृतकभक्षी कहेंगे। आपको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अच्छा अच्छा वीडियो उपलब्ध होता रहे, वो लोग पढ़ते रहेंगे। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है तब भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका हो जाएगा 16 घास स्थान कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल। किस एरिया में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है। ये आपके 16 घाट जो होते हैं दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट आपका भारत केरल का एरिया होगा, वहाँ पे शांत घाटी पाई जाती है भारत में। तो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वहाँ पाई भी जाती है, उसी पश्चिमी घाट पे भी पाई जाती है। भारत के पश्चिमी घाट में लगभग 1800 मीटर से ऊंचे जो मैदान हैं वहाँ पे बहुतायत मात्रा में उगने वाला एक विशिष्ट पौधा होता है, इसे 16 घास कहा जाता है। ये 16 घास स्थल होता है। अगला आपका हो जाएगा, अगला प्रश्न आपका दमदार प्रश्न है। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोक्कारे बेल्लूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम, ये सभी। तो आपको बताना है, क्योंकि ये जो पेलिकन पक्षी आते हैं इसके लिए हम राइट आंसर सभी को कर देंगे। सभी जगह आते हैं, इनके लिए जो होता है प्रजनन स्थल कोक्कारे में भी करते हैं, नेलापट्टू में भी करते हैं, कुंथनकुलम में। तो आपका ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ के साथ हम चलेंगे। पेलिकन पक्षी एक प्रवासी पक्षी है जो कि साइबेरिया तथा पूर्वी यूरोप में प्रजनन और भोजन के लिए भारत में आते हैं। यहाँ पे आते हैं, उचित व्यवस्थाएं मिल जाती हैं इनको। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, ये सभी। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी अधिकता के कारण हुआ था। तो आपका जब पारे की जब अधिकता हो जाती है तो यह जो होती है उसके कारण आ जाता है मिनीमाता रोग हो जाता है। आपका पारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी मछली खाने से रोग हो जाता है पारा। अगला प्रश्न आपका होगा ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो भूमध्य ओजोन परत है इसका ह्रास हुआ है हानिकारक जो होती हैं। तो ओजोन परत जो आपकी है सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, परावैंगनी किरणें आती हैं, उसको आने से वो रोकती है, और उसका अधिकतम ह्रास जो हुआ है वह दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। और ओजोन परत उसको रोकती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं सूर्य से, हानिकारक किरणें आती हैं हम लोग के लिए। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न होगा इनमें कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, एस आर दास। तो कौन था इसमें? आप जाएंगे हीरालाल जेकानिया के साथ। ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 17 का, 17वें का फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका होगा 18 रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? आपको बताना है विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जलस्तर, वायु प्रदूषण। तो आप 18वां आपको बताना है, इसमें विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं रेड डाटा सूची में उन्हीं को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि आपका यह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का फुल फॉर्म है। इसमें एक विलुप्त जो प्राणी होते हैं और दुर्लभ प्रजातियां होती हैं उस जीवों के लिए संयुक्त किया जाता है। तो आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। आपका इसका मुख्यालय हम बता दे रहे हैं आप लोग को, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। कभी कभी पूछ लेता है
कि मुख्यालय कहाँ पे स्थित, तो आप नहीं भूलना है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न में। इनमें कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, आपको बताना है। तो आपका मलिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यासीन अबरार। ये रेखा शर्मा के साथ आप जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। यही इनमें जो वर्तमान में थी उस समय अध्यक्ष थी, उनका नाम दिया गया रेखा शर्मा का। अगला प्रश्न होगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। तो आप जानते हैं यह जो इसकी बैठक होती है सेकंड, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। और यह अनुच्छेद जो दिया गया है इसमें, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत के द्वारा प्राप्त होती हैं, अनुच्छेद 108 के द्वारा प्राप्त होती हैं। अगला आपका दिया गया है, किसमें संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 21वां जो आपका संविधान है, क्या दिया गया है? यह आपका हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, सिक्स और फोर्थ। तो आपका इसमें हो जाएगा, जो व्यवस्था दी गई है नाइन्थ में दी गई है। नाइन्थ में भारतीय संविधान का जो नाइन्थवें में है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है, इसमें यह प्रावधान किया गया है। तो आपको नहीं भूलना है, पंचायती राज व्यवस्था का फिर पूछता है तो आपको लर्न रहना है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, किससे है इसका संबंध? राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से। तो इसमें 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो दिया गया है, नगरीय शासन से दिया गया है। आपका हो जाएगा इसमें थर्ड राइट आंसर, शहरी स्थानीय स्वशासन से दिया गया है। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो जाएगा किसके मिलने से आपका घुलने से वर्षा अम्लीय हो जाता है? तो इसमें आप जानते हैं, अम्लीय वर्षा होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा जिम्मेदार होती है। इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है तो वर्षा के पानी में तो यह अम्लीय हो जाता है, एसिड रेन हो जाती है। अगला आपका है, किस गैस के भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है इसमें? तो आपको बताना है इसमें, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से। चलिए देखते हैं, इसमें जो आपका लिया गया है थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का शासन, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब यहाँ से लिए गए हैं। और आपका दिया गया है अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता और प्रस्तावना, ये सब अमेरिका से लिए गए हैं। अगला आपका जो लिया गया है यहाँ पे, आयरलैंड से संविधान से लिया गया राज्य के नीति तत्व और जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, जापान के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध को लिया गया है। तो इस कई देशों से मिला करके हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। तो बहरहाल इंग्लैंड का दिया गया है विधि का शासन, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार। तो ये आपके तीनों हो जाएंगे। अगली बार हो सकता है अमेरिका का जिक्र कर दे, तो आपको हम बता दिए मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना। अगला प्रश्न होगा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय। तो आप जानते हैं इसमें यह जो जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग जारी करेगा, क्योंकि लोकसभा या जो चुनाव करवाना होगा राज्यसभा का, तो वो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके लिए जो संविधान अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को वर्णित किया गया है, किस तरह से कैसे चुनाव करवाना है, क्या प्रक्रिया होगी, वो चुनाव आयोग का काम है, वो करवाएगा निर्वाचन आयोग का। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? यहाँ से आपके एक प्रश्न बनते हैं, संविधान से तो 2-3 प्रश्न कम से कम आपके आ जाते हैं। तो इसमें क्या इसको कहा जाता है? आपका हो जाएगा शून्यकाल, सार्वजनिक काल, उसके बाद विशेषाधिकार काल, प्रश्नकाल। तो संसद का जो पहला घंटा होता है, प्रथम घंटा होता है, उसको प्रश्नकाल कहा जाता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक जो बैठक होती है, प्रारंभिक 1 घंटे में प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्न किए जाएंगे, उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? क्या इससे होता है? वर्षा जल संग्रहण से क्या होता है? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं वर्षा जल का जमाव और भंडारण किया जाता है इसमें, ये आपका हो जाएगा थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न के लिए हम चलेंगे। ये आपके 30 प्रश्न थे, ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आप पूरा देखिएगा, आपको एग्जाम देना है तो पूरा देखिएगा। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, कहाँ संरक्षित किया गया? बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। आपको बताना है तो आप जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क उद्यान असम में है। यहाँ एक सींग वाले भारतीय गैंडों का आश्रय स्थल है, यहाँ पे संरक्षित किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न के लिए चलेंगे हम। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो आपको बताना है कौन सा सही क्रम है। यहाँ से इस तरह से आपका 1-2 प्रश्न आता है, कभी कभी इससे आता है, कभी कभी आपका वो चक्र पूछ लेता है। तो ये आपको बताना है, आपका हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट हो जाएगा, उपभोक्ता अपघटक की जो दिशा में होता है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट। अगला आपका हो जाएगा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन और मीथेन। ये आपका हो जाएगा कौन सी है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस वातावरण में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहती है। ये आपका हो जाएगा। ये आपके 30 प्रश्न थे, ये समाप्त हुए। आप सभी लोग चैनल को वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।